हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईएससी 2023 कंप्यूटर साइंस स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। सो गाइस, इससे पहले हम शुरू करें, इट इज अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे सो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यूट्यूब पे ग्रो करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको ये कोड दिया गया है, ठीक है, और इस पे दो पार्ट्स दिए गए हैं, ए और बी, ठीक है। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल होता है, आपको एक ऐसा सवाल दिया जाएगा, एक कोड स्निपेट दिया जाएगा और उस पे दो सवाल पूछे जाएंगे। तो हमको इस कोड पे पूछा गया है कि सॉल्व क्या रिटर्न करता है n इक्वल टू 3269 के लिए, ठीक है। और दूसरा पार्ट है सॉल्व क्या कंप्यूट कर रहा है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी गलत है, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा था कि व्हाट डज सॉल्व रिटर्न फॉर n इक्वल टू 3269, ठीक है। अब ये थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि रिटर्न टाइप सॉल्व का वॉइड है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। कहने का मतलब इनका ये है कि n इक्वल टू 3269 के लिए आउटपुट ए और बी क्या हो रहा है, तो आप बता दो ए और बी का आउटपुट क्या है एंड दैट शुड बी फाइन। और अगर आप टेक्निकलिटी में मार्क्स लूज नहीं करना चाहते तो आप ये लिख दो कि रिटर्न वैल्यू इस फंक्शन का वॉइड है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि सॉल्व क्या कंप्यूट कर रहा है, वो तो हमको जब एंड में ए और बी की वैल्यूज पता चलेगी तब समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरा बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, आप सारे वेरिएबल्स को इन कॉलम्स में लिख लो, ठीक है, और जैसे जैसे इनकी वैल्यूज अपडेट होती जाए ड्राई रन में आप इनको अपडेट करते जाओ, ठीक है। तो हमारे पास n है जो कि 3269 है, राइट। और n की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कहीं भी n चेंज नहीं हो रहा है, i इक्वल टू n हो रहा है, i चेंज हो रहा है, d यहां पर है, n चेंज नहीं हो रहा है, तो हम n को 3269 ले लेंगे, चेंज नहीं हो रहा है। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, a से, b से, फिर हमारे पास है i, ठीक है, फिर हमारे पास है i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i ग्रेटर देन 0 की कंडीशन, सॉरी। फिर हमारे पास है i इक्वल टू i बाय 10, ठीक है। फिर हमारे पास है d जो कि i परसेंट 10 है। फिर हमारे पास है d परसेंट 2 इक्वल टू 0। तो a स्टार्ट हो रहा है 1 से, b स्टार्ट हो रहा है 1 से, i स्टार्ट्स विद n, i हो रहा है 3269, ओके। i ग्रेटर देन 0, 3269 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, तो हम फॉर लूप के अंदर गए। d इक्वल टू i परसेंट 10, d इक्वल टू i परसेंट 10, परसेंट ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, तो i को आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसका रिटर्न वैल्यू होगा। तो बेसिकली जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट डिजिट बचेगा, सो d इक्वल टू i परसेंट 10 हो गया 9, ओके। नेक्स्ट है कंडीशन d परसेंट 2 इक्वल टू 0, d परसेंट 2 इक्वल टू 0 मतलब d अगर इवन है तो ये कंडीशन ट्रू है, d अगर ऑड है तो ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। स्टैंडर्ड चेक है, क्योंकि अगर d ऑड है तो परसेंट टू 1 होगा, d इवन है तो परसेंट टू 0 होगा। तो ये ऑड है तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि d परसेंट 2 इस केस में 1 है। ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि b इक्वल टू बी इंटू डी है। तो b इंटू डी वापस b में जाएगा, तो 1 इंटू 9 गोज बैक इंटू b, तो ये हो गया b 9 हो गया। फॉर लूप की बॉडी यहां खत्म होती है, i इक्वल टू i बाय 10 होता है, i इक्वल टू i बाय 10 होगा तो 3269 बाय 10 होगा। ये इंटीजर डिवीजन है तो हमको क्वेश्चन मिलेगा, तो ये हो गया हमारा i 326, ओके। वापस कंडीशन चेक होगी, i ग्रेटर देन 0, 326 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, ओके। d इक्वल टू i परसेंट 10, d इक्वल टू i परसेंट 10, 326 परसेंट 10 हो गया लास्ट डिजिट जो कि 6 है। d परसेंट 2 इक्वल टू 0 ट्रू होगा क्योंकि ये इवन है, तो d परसेंट 2 ट्रू है। तो पहला वाला स्टेटमेंट, इफ वाले पार्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, a इक्वल टू a इंटू डी, a इंटू डी वापस a में जाएगा, 1 इंटू 6 वापस a में गया तो 6 हो गया। ये फॉर लूप की बॉडी खत्म हुई, i इक्वल टू i बाय 10 हुआ, 326 बाय 10, इंटीजर डिवीजन 32 मिला हमको, i हो गया 32, i ग्रेटर देन 0, 32 ग्रेटर देन 0 ट्रू है। अंदर गए हम फॉर लूप के, d इक्वल टू i परसेंट 10, 32 परसेंट 10 हमको लास्ट डिजिट मिला जो कि 2 है। d परसेंट 2 इक्वल टू 0 ट्रू है क्योंकि ये इवन है, ओके। 2 परसेंट 2 हमको 0 मिलेगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो हम a इक्वल टू a इंटू डी करेंगे। a इंटू डी वापस a में जाएगा तो 6 इंटू 2 12, वापस a में गया तो a हो गया 12। फॉर लूप की बॉडी खत्म हुई, हम यहां गए, i इक्वल टू i बाय 10, 32 बाय 10 हुआ, हमको मिला 3, i हो गया 3, i ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0 ट्रू है। d हो गया i परसेंट 10, 3 परसेंट 10 हमको 3 मिलेगा, तो ये हो गया 3। इफ d परसेंट 2 इक्वल टू 0, ये ऑड है तो ये फॉल्स है, तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो b इंटू डी वापस b में जाएगा, तो 3 इंटू 9 27 वापस b में गया तो 27 हो गया ये b। फॉर लूप की बॉडी खत्म हुई, i इक्वल टू i बाय 10, 3 बाय 10 में हमको मिलेगा 0, i ग्रेटर देन 0 हो गया फॉल्स, हमारा फॉर लूप खत्म हो गया।
तो हमको प्रिंट करना है a स्पेस b। a है हमारे पास 12, b है 27। तो आउटपुट तो a पार्ट का ये हो गया। और क्योंकि ये रिटर्न पूछ रहे हैं तो टेक्निकलिटी पे मार्क्स लूज ना करो, तो आप बोल दो सॉल्व रिटर्न्स नथिंग, क्योंकि रिटर्न टाइप सॉल्व का वॉइड है। ए और बी का आउटपुट ये है। बी पार्ट क्या है, मतलब सॉल्व क्या कंप्यूट कर रहा है n का। तो आप देख के बता सकते हो कि ये n है और ये a और b है, तो ये वैल्यूज n से कैसे निकली। तो आप ऐसे देखो, ये सारे डिजिट्स हैं n के 3269 3269, ठीक है। और जो इवन डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन a में जा रहा है, जो और डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन b में जा रहा है। तो बेसिकली a जो है वो n के इवन डिजिट्स के प्रोडक्ट है और जो b है वो n का और डिजिट्स का प्रोडक्ट है। तो आप लिख सकते हो a इज प्रोडक्ट ऑफ इवन डिजिट्स ऑफ n और b इज प्रोडक्ट ऑफ और डिजिट्स ऑफ n। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये हेल्पफुल था। सो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट में पोस्ट करिएगा अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आप कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कराना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप मुझसे डिस्कस करवाना चाहते हैं। थैंक यू।